उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मुद्दाओं, अपनी अपनी समस्याओं, वार्ड की समस्याओं को लेकर के सामने हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 42 के पार्षद पद के उम्मीदवार नबीउल्लाह अंसारी जी के पास, और नबीउल्लाह अंसारी जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद सर, देखा गया है कि अभी हम लोग जैसे ही एंट्री किए हैं, समस्याओं का भरमार तो इसी वार्ड में है। आते आते देखें नाली की हालत बिल्कुल ही जर्जर है, भरी पड़ी है, पटी पड़ी है। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जो माननीय पार्षद जी हैं, ये श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के इलाके में रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के तक अपनी समस्या को नहीं ले जाते। ये उनकी कह लिया जाए अक्षमता है, या वो समाजवादी पार्टी के होने के नाते नहीं जा रहे हैं, द्वेष भावना से, या क्यों नहीं जा पा रहे ये तो ही जानते होंगे, मगर ये कारण वही है, उन्हीं की वजह से ये समस्याएं पैदा हैं। अच्छा, यहाँ की विकास को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? वार्ड संख्या 42 में विकास संपूर्णतः हो पाया है कि अभी कुछ? ये तो मैं कहूँगा ये यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे वहाँ घर में हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम अपना विकास स्वयं नहीं करा पा रहे हैं। इसको मैं अपनी अक्षमता ही कहूँगा, क्योंकि जो माननीय पार्षद जी हैं उनका कहना है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। आप खुद जो है पूर्व में पार्षद 2 बार रह चुके हैं, उस कार्यकाल में आपने अपने वार्ड की जनता को क्या दिया? मैं जब सन 2000 में पहली बार चुनाव जीता था तो अधिकांश सड़कें कच्ची थीं, यहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं, जगह जगह गलियों में खंभे नहीं, जगह जगह गलियों में हैंडपंप नहीं। इन सब का मैंने खंभा लगवाया, जगह जगह जो मिट्टी डाल करके खड़ंजा लगवाया, नाली बनवाई, सड़कें बनवाई, हैंडपंप लगवाए। 65 हैंडपंप मैंने उस समय लगवाया था। ऐसा नहीं है, क्षेत्र के लोगों को आज याद आ रहा है कि नहीं, मुझे पुनः बदलाव करना है, मुझे पूर्व के पार्षद नबीउल्लाह अंसारी को ले आना है। तो पीछे के कार्यकाल को लोग इस समय याद कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं हमेशा जनता के प्रति निर्माण से संबंधित हो, चाहे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे विभाग हैं नगर निगम के अंदर जो अंतर्गत आते हैं, छोटे छोटे खाद्य विभाग है, बिजली विभाग है, कचहरी में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम का है, आय और जात का है। ये समस्याएं जो अनपढ़ और सीधे जो लोग नहीं जानते हैं, गंवार हैं, उनके लिए हम उपयोगी हैं। हम उनके दुख दर्द में खड़े रहते रहे, इसलिए अब वो लोग मुझे खुद प्रोवाइड कर रहे हैं कि चुनाव आप लड़िए, आपको चुनाव इसलिए हम लोग इस बार जिताएंगे। वार्ड संख्या 42 की जनता आपके पुराने कार्यकाल को याद करके कुछ समर्थन दे रही है, कितना समर्थन मिल पा रहा है? जी, मैं उनके समर्थन से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस बार चुनाव में, पिछली बार कुछ कम वोट से चुनाव हार गए थे, इस बार चुनाव जीतेंगे। युवाओं का कितना समर्थन है सर? हाँ, युवाओं में पूरी तरह से जोश है कि मुझे पार्षद ऐसा चाहिए जो हमारी समस्याओं को पटल पर रख सके, और मैं उनके समस्याओं को रखने के लिए सक्षम हूं। उनको आधा और विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ का 100% युवा हमारे साथ रहेगा। वार्ड संख्या 42 की जनता अगर पार्षद आपको चुनती है तो विकास के क्षेत्र में वार्ड संख्या 42 की जनता को क्या देंगे, क्या समझ? मैं, अगर जनता ने मुझे चुना तो मैं सीमाओं के बाधा को तोड़ते हुए मैं अपने काम के, जनता के काम के प्रति सचेत रहूंगा, और संपूर्ण विकास माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश की जो विभाग के अधिकारी हैं, उनसे ये क्षेत्र के हर एक विकास को ले आने का काम करूंगा। सर, देखा जाता है नेताजी लोग चुनाव के पहले सब लोग ऐसे वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फोन नहीं लगता है। नहीं, हमारे पास दूसरा कोई नंबर नहीं, दूसरा कोई मोबाइल नहीं, एक ही नंबर है, एक ही मोबाइल है। आपने पहली बार फोन किया मेरा, अगर मैंने न उठाया हो तो आप बता दीजिए। मैं ये काम नहीं करता, मेरे पास दूसरा कोई नंबर नहीं, किसी समय आप कोई फोन करता। चुनाव के पहले तो लगभग नहीं, ये मेरे पास यही एक नंबर है। हम ऐसा नहीं है, मेरा मोहल्ले में घर है, मेरे पास हर समुदाय, हर विशेष के जात के लोग हैं। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूं कि जो निर्दल लड़ता हूं चुनाव, और सबके साथ, सबके विश्वास के साथ खड़ा रहता हूं।
हम लोग भी वार्ड में चले हैं तो नेताजी का नाम आया है कि विकास किए थे, जिसको लोग अभी भी याद कर रहे हैं। बीच में कह रहे थे परिवर्तन करना जरूरी होता है, तो वो करके जनता देख चुकी है। इस बार फिर से जनता में एक लहर है कि इस बार फिर से हमारे पूर्व में जो जिसने हमारे वार्ड को चमकाया था उसको फिर से लाना है। सर, आप बातों बातों में ही बता दिए कि हम जो है निर्दल प्रत्याशी हैं। अब बड़ी बड़ी पार्टियां वार्डों में चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये चुनाव पहली बात तो पार्टियों का नहीं है, ये चुनाव व्यक्तिगत विशेष रूप से हर घर का चुनाव है, ये दल का चुनाव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि दल को दूर रखते हुए चुनाव निर्दल प्रत्याशी को समर्थन मिलना चाहिए। और इस बार जबकि 2 बार मुझे 3 बार मिला है, फिर मिलेगा, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि जाति, मजहब और पार्टी के नाम पे गोरखपुर की जनता जब वोट देती है तो वही 5 साल तक भुगतती है। बड़े बड़े चैनलों पे लिख करके आता है कि गोरखपुर में जल जमाव की स्थिति है, नाली टूटी फूटी है, तार जर्जर है, ये सब समस्या आते हैं। लेकिन इस बारी की जनता, सर, क्या लग रहा है कि जाति और पार्टी देखकर वोट करेगी? बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ हर समुदाय के लोग हैं और जाति संबंध और जाति बंधन से, पार्टी बंधन से ऊपर उठ करके मुझको वोट करती है और करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे बहुमत मिलेगा। और भी लोगों प्रत्याशियों से सर मिले हैं तो प्रत्याशी कह रहे हैं कि और चुनाव नज़दीक आ जाने दीजिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं चुनाव नज़दीक आ जाएगा, हम पैसा बांटेंगे, जीत जाएंगे। सर, आप क्या कहेंगे? आप नहीं, ये उनकी गलतफहमी है कि वो पैसा बांटेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। पहले लोगों का दिल जीतिए, पहले लोगों के घरों तक जाइए, अपनी बात बताइए कि हम करना क्या चाहते हैं। पहले आप कुछ समझिए, पैसे से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, उनकी गलतफहमी है। 42 वार्ड की जनता जो है बिकेगी नहीं क्या? नहीं, असंभव। मैं 20 सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने तो अपने हाथ से मैंने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। मैं कसम खाने के लायक हूँ। बिना पैसे का जीतेंगे आप? बिल्कुल 100%। मैं पहला चुनाव लड़ा था, मात्र 2000 रुपया मेरा खर्च हुआ था, मात्र 2000। दूसरा चुनाव लड़ा हूँ तो मात्र 22,000 रुपया खर्च हुआ। हम कैसे कहते पैसा लेती है जनता? क्या कहें, महिलाएं जो है, वार्ड की महिलाएं अपनी समस्या आपके सामने रख पाती हैं? क्योंकि देखा जाता है कि प्रत्याशी जो पार्षद पद के उम्मीदवार होते हैं, जो भी नेता होते हैं, महिलाएं अपने समस्या रखने से हिचकिचाहट महसूस करती हैं। आपसे कोई ऐसा तो नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास महिलाओं का, आप चाहे पट्टन पे चले जाएं, रसूलपुर में चले जाएं, किसी भी महिला को मुझसे अपनी बात कहने में कोई बेझिझक वो हमारे रूम में बैठ करके, यहाँ सभी लोग बैठते हैं तो अपनी बात कहते हैं। हमने किसी को रोका ही नहीं है। अगर आपको यहाँ की जनता पार्षद चुनेगी, सर्वप्रथम पहला काम आप क्या करके दिखाएंगे यहाँ की जनता को? सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, जो नालियाँ चौक हैं, जिसकी आवश्यकता है, लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिले। जो आपने देखा है कि अभी आओ पश्चिम में आप चले जाइए, ये मोतीलाल बाग, इस्लामिया नगर वगैरह में, आप जान जाएंगे कि कितनी गंदगी है। बहुत ज़बरदस्त है। मैं इन सब से लोगों को निजात दिलाऊंगा। सर, ये चुनावी वादे हैं कि नहीं, ये परमानेंट होमवर्क होगा, ये मेरा होमवर्क होगा। आप इसके बाद चुनाव घोषणा होने दीजिए। अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है, चुनाव जीतने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आप मुझसे सवाल करेंगे। हम भी अपने दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी वादे किए हैं, जो भी अपने विकास के एजेंडों में जोड़ा है, अगर नेताजी यहाँ के पार्षद चुने जाते हैं, उस कामों पे ये ध्यान नहीं देते हैं, उस काम को नहीं पूरा करते हैं, तो फास्टर प्लस न्यूज़ पुनः दोबारा नेताजी के पास आकर के सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं उस समय भी आपके सवाल का जवाब दूंगा और काम करके दिखाऊंगा। जब आप कहेंगे कि नेताजी जो आपने कहा था वो आपने कर दिखाया, उस समय मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी प्रशंसा आप करें। फास्टर प्लस न्यूज के माध्यम से वार्ड संख्या 42 की जनता से अंत में क्या निवेदन करेंगे सर, क्या अपील करेंगे चुनाव? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि न जात पे, न बात पात पे, न पार्टी पे, न सिंबल पे, आप व्यक्ति विशेष पे ध्यान दीजिए। निर्दल का चुनाव है, आप मुझे वोट दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वार्ड की जनता को मायूस नहीं होने दूंगा।
आप लोगों से भी निवेदन करेंगे नेताजी के लिए कमेंट करके जरूर लिख के बताएं कि नेताजी कैसे हैं, क्योंकि आप लोग तो देखे भी हैं शासनकाल, नेताजी का कार्यकाल भी देखे हैं। तो कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा हमारे चैनल पे कि नेताजी ने विकास किया था, विकास का काम किया था कि नहीं किया था। आने वाले समय में अगर ये पार्षद बनते हैं तो उसमें विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखते